स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ईआरओ भर्ती से संबंधित 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन बी पार्ट या नगर पालिका से संबंधित होंगे और 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें राजस्थान जीके क्वेश्चन, करंट अफेयर क्वेश्चन और उसमें राजस्थान जीके होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014 को। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को की गई थी। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई? तो हमारा पहला ऑप्शन है 25 जून 2015 की गई, या 26 अगस्त 2014 की गई, या 27 जून 2015 की गई, या 28 जून 2015 की गई। तो इसका सही आंसर है 25 जून 2015 की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। हमारा अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? यानी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 जयपुर। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की थीम क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर है हर हाथ को रोजगार मिले। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हर हाथ को रोजगार मिले। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम उपलब्ध कराने की कितने दिन में गारंटी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है 15 दिन। नेक्स्ट प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है 1 अक्टूबर 2021 को। इसका सही आंसर होगा 1 अक्टूबर 2021 को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन 1.0 किस मंत्रालय के अधीन योजना है? शहरी या आवास मंत्रालय भारत सरकार, आवास या शहरी कार्य मंत्रालय, या स्वायत्त शासन विभाग, या समाज कल्याण विभाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शहरी आवास मंत्रालय या भारत सरकार। स्वच्छ भारत मिशन 1.0 जन सहभागिता में नागरिकों के सक्रिय सहयोग से संपूर्ण भारत में उच्च स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य किस अवधि तक का था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2019। हमारा अगला प्रश्न, स्वच्छता ऐप 2.1 की शुरुआत कब की गई? स्वच्छता ऐप 2.1 की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 27 सितंबर 2021 को। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत राज्य सरकार व केंद्र सरकार का कितना हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार का 40% और केंद्र सरकार का 60%। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका 1974 के नियम 1 में क्या दिया गया है? यानी 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 इसका मतलब है राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 है, उसके नियम 1 में क्या दिया गया है? तो उसका नियम 1 में है संक्षिप्त नाम या प्रारंभ। तो इसके नियम 1 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। अगला प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका 1974 के अनुसार नगर परिषद का आयुक्त कौन से अधिकारी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्यपालक अधिकारी। राजस्थान नगर पालिका 1974 के नियम 4 में क्या दिया गया है? तो नियम 4 में दिया गया है सामग्री के क्रय की निविदाओं के मामले। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार 1 लाख तक के व्यय निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय और निविदाएं आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 सप्ताह। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिकाओं की बैठकों के बारे में उपबंध किस धारा के अंतर्गत किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 51। अगला प्रश्न, राजस्थान नगर पालिकाओं की सामान्य साधारण बैठक कितनों दिनों के अंतर्गत होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 60 दिन। राजस्थान नगर पालिकाओं की वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होना प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6 बैठक होना प्रस्तावित है। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत सदस्यों के लिए अधिकार एवं विशेषाधिकार किस धारा के अंतर्गत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 52। अगला प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत कुल धाराएं कितनी हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 22 धाराएं हैं। राजस्थान सरकार के नियम और उपनियम बनाने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 337। अगला प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत बैठक की सूचना कितने दिन में दी जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 दिन में। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत
बेटक की गणपूर्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो बेटक की गणपूर्ति धारा 7 के अंतर्गत की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है धारा 7। नियत समय के पश्चात कितने घंटे में गणपूर्ति होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है 60 मिनट। किस धारा के अंतर्गत कोई भी सदस्य नगर पालिका के प्रशासन संबंधी मामलों में अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है? किस धारा के अंतर्गत अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है कोई भी सदस्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन है धारा 6। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है ACL कार्लाइल। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पीलीबंगा कालीबंगा। अहिचित्तपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है नागौर। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रमपट्टन की आधुनिक पहचान है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रमपट्टन की आधुनिक पहचान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केशवराय पाटन। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वह थे? तो वो थे महमूद लोदी और हसन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा के दिन की जाती है, योगिनी एकादशी को की जाती है, नेवल अष्टमी की जाती है या निड्री नवमी की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निड्री नवमी। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? राजस्थान में त्योहारों का आगमन श्रावण तीज से माना जाता है और खत्म यानी अंतिम त्योहार गणगौर से माना जाता है। तो इसका सही आंसर है श्रावण तीज। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो कुंडा पंथ के प्रणेता थे मलिनाथ जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है? दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है अलख दरीबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलख दरीबा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है 65 वर्ष। भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका के प्रारंभ के समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है PN भगवती। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नए अध्यक्ष के चुने जाने तक। विधान परिषद के सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष। मंत्रिपरिषद का सदस्य न होते हुए भी उसकी बैठकों में भाग लेने वाला व्यक्ति है, तो वो है मुख्य सचिव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। राजस्थान गठन के पश्चात सरकार के वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री का पद नाम मुख्यमंत्री कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देना यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 60 दिन। भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा। भारत के 51 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NV रमन्ना, दीपक मिश्रा, संजीव खन्ना, SA बोबड़े। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संजीव खन्ना। निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निकिता पोरवाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बाद में इनमें से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नायाब सिंह सैनी।